Morning, students. Welcome to my online class. Today we shall study from class 10th, unit 3rd, reading A, The Girl Who Asked Why. So I will be explaining both in Hindi as well as in English. So reading A, The Girl Who Asked Why. तो यूनिट थर्ड इंक्लूजन से लिया गया है पार्ट जिसमें कि रीडिंग ए है द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई। जो शीर्षक है द गर्ल मतलब लड़की, आस्क्ड व्हाई जो हमेशा हर बात में वो पूछा करती थी क्यों, हर बात में वो पूछा करती थी क्यों। ओके, विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग लाइन बाय लाइन। दिस स्टोरी हैपेंड रियली लॉन्ग टाइम बैक। इसमें बोला गया है कि ये जो कहानी है, दिस स्टोरी, ये कहानी है, हैपेंड हुआ था, रियली सही में या वाकई में, लॉन्ग टाइम बैक बहुत पहले ये घटना हुआ था या ये कहानी बहुत पहले घटा था। बट इट इज स्टिल वेरी रेलेवेंट, लेकिन इस कहानी का, ये जो कहानी है आज भी ये क्या है, प्रासंगिक है। रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक है, या तो इसका महत्व आज भी है या आज भी ये महत्वपूर्ण है। गर्ल्स वेयर टॉट टू कुक, लड़कियों को खाना पकाने के लिए सिखाया जाता था। गर्ल्स वेयर टॉट, टीच का दूसरा रूप है टॉट, मतलब उनको सिखाया जाता था। टू कुक मतलब खाना बनाने के लिए उनको सिखाया जाता था। टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, परिवार का देखभाल करने के लिए उनको सिखाया जाता था। टेक केयर मतलब देखभाल करना, पालन पोषण करना। तो परिवार का पालन पोषण कैसे करना है या तो परिवार की देखभाल कैसे करना है, ये चीजें सिखाई जाती थी किनको, लड़कियों को। एंड देन मैरिड ऑफ, और इसके बाद उनकी शादी की जाती थी। मैरिड, टू मैरी मतलब शादी करना, मैरिड ऑफ, और उस तरह उनकी शादी की जाती थी। स्टडीइंग वाज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स, और ये जो पढ़ाई लिखाई, स्टडीइंग अध्ययन करना या तो पढ़ाई लिखाई करना, वाज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स, तो ये क्या उनके लिए वर्जित था। ऑफ लिमिट्स का अर्थ है निषेध था, मतलब उनके लिए मना था। पढ़ाई लिखाई की अनुमति लड़कियों के लिए नहीं थी। तो क्या क्या सिखाया जाता था लड़कियों को, एक तो खाना बनाने की उनको शिक्षा दी जाती थी, परिवार का कैसे देखभाल करना है उसको सिखाया जाता था, और बाद में उसकी शादी, उनकी शादी कर दी जाती थी। और पढ़ाई-लिखाई के मामले में तो उनके लिए मतलब ये वर्जित था। लड़कियों के लिए पढ़ाई-लिखाई अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी पढ़ाई-लिखाई करने की। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। इन दोज़ टाइम्स मतलब उन दिनों में, देयर लिव्ड अ गर्ल, वहाँ पर एक लड़की रहती थी। लिव्ड, टू लिव का अर्थ होता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन यहाँ लिव्ड है, पास्ट टेंस क्रिया का दूसरा रूप। तो इन दिनों वहाँ एक लड़की रहती थी। शी वाज़ अ लिटिल डिफरेंट, वह थोड़ा अलग प्रकार की थी, और भी जो लड़कियां थे उनसे वो अलग थी। डिफरेंट मतलब अलग थी। शी ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन हर माइंड, उसके पास हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ हमेशा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे प्रश्न होते थे। इन हर माइंड उसके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चलता रहता था, और इसलिए वो हमेशा पूछती रहती थी। When she was little, जब वह छोटी थी, लिटिल मतलब यहाँ छोटी से है, जब वह छोटी थी, her mother wanted her to learn cooking, तो उसकी माँ चाहती है, wanted मतलब चाहती है, जब वह ये लड़की छोटी थी, उसकी माँ चाहती थी कि वो लड़की क्या करना सीखे, to learn cook, सीखे, to learn का अर्थ है सीखना, कुकिंग, कुकिंग का अर्थ है खाना पकाने के लिए वो सीखे। उसकी माँ का ये इच्छा थी, जब छोटी थी वो, उस समय वो चाहती थी कि उसकी बेटी जो है वो खाना बनाने के लिए सीखे। द गर्ल आस्क्ड हर मदर, लेकिन ये जो लड़की थी अपनी माँ से पूछा। आस्क्ड, आस्क्ड का अर्थ होता है पूछना, हर मदर उसकी माँ को। व्हाई शुड आई लर्न टू कुक, क्यों मैं खाना बनाने सीखूंगी, या तो क्यों मुझको खाना बनाने सीखना चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए। व्हाई शुड आई लर्न मतलब क्यों हमको खाना बनाने सीखना चाहिए। लर्न मतलब सीखना, टू कुक मतलब खाना बनाने हमको क्यों सीखना चाहिए। मदर सेड, तो माँ ने कहा, सो दैट यू कैन फीड योरसेल्फ, सो दैट ताकि, यू कैन तुम कर सको, फीड, फीड का अर्थ है खिला सको, फीड का अर्थ है भोजन खिलाना, टू फीड, फेड, फेड तीनों रूप। तो ताकि तुम खाना खिला सको योरसेल्फ अपने आप को। व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब जरूरत पड़ेगा, या ऐसे, या ऐसे कुछ परिस्थिति आएगी, उस समय तुम क्या करो, अपने आप को खाना खिला सको। तो योरसेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड मतलब जब जरूरत पड़े, ताकि उस समय तुम खुद ही खाना बना करके क्या करो, खुद ही खाना बना करके खाना खा पाओगे। इस तरह उसकी माँ उसको सलाह देती है। द गर्ल सेड, फेयर एनफ,
तो लड़की बोलती है, जवाब देती है कि फेयर एनफ, ये तो ठीक है, फेयर एनफ मतलब अच्छी बात है, फेयर एनफ, अच्छा तर्क है। एंड लर्न टू कुक, और इतना बोलने के बाद वो सीख जाती है, लर्न मतलब सीखी, टू कुक कि किस तरह का खाना बनाना है इसको। आफ्टर सम टाइम, समय पश्चात, हर मदर वांटेड टू टीच हर हाउसहोल्ड वर्क, तो इतना कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी माँ फिर से चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो घर का काम काज भी सीखे, तो उसको मतलब सिखाना चाहती थी, घर का काम काज भी सिखाना चाहती थी। वांटेड टू टीच मतलब उसको घर का काम काज भी सिखाना चाहती थी। हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का जो काम काज है उसको सिखाना चाहती थी उसकी माँ। द गर्ल अगेन आस्क्ड व्हाई, तो लड़की ने दोबारा से पूछा, क्यों, क्यों घर का कामकाज को सीखेगी। मदर सेड, माँ ने कहा, सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि तुम खुद से क्या हो सको, आत्मनिर्भर बन सको। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बन सको, किसी दूसरे पर आश्रित न रहो। मान लो अगर तुम घर का काम काज आज नहीं सीखती हो, कल के दिन में मैं नहीं रहूंगी, तो तुमको किसी को बुलाना पड़ेगा जो कि घर का काम काज कर दे। तो ऐसी स्थिति ना आए, मतलब तुमको जब जरूरत पड़े तो तुम खुद ही उस घर का काम क्या कर सकेगी, तू कर सकेगी, मतलब आत्मनिर्भर बन पाएगी। ऐसा उसकी माँ उसको उत्तर देती है, जवाब देती है। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, फेयर एनफ, तो बोला तो ये भी चलो अच्छी बात है, इसमें भी कोई सवाल नहीं है, मतलब सही है, हमारे जीवन के लिए सही है, वो सोचती है। एंड सी लर्नड, और वह सीखी, द हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स, तो इसको बहुत सारे लोग सॉरी, इसका उच्चारण जो होता है चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स, तो बहुत सारे लोग इसका उच्चारण कोर्स बोलते हैं, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण जो है सोर्स। सोर्स मतलब जो प्रतिदिन का काम, घर में जिस मतलब जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, जिसको मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिसको हमको करना ही है, उस तरह के काम को कहा जाता है चोर्स। तो घर, प्रतिदिन के घर का काम काज भी वो क्या की, सीख गई। देन वन डे, तब एक दिन, हर पेरेंट्स टोल्ड हर, उसके माता पिता, पेरेंट्स का अर्थ होता है उसके माता पिता, टोल्ड हर उसको बताए, दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून, कि वे उसकी शादी बहुत जल्द करने वाले हैं। सून, सून का अर्थ है बहुत जल्द, मैरिंग, उसकी शादी उन लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। सी आस्क्ड व्हाई, फिर उसने पूछा क्यों, क्यों उन लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ मतलब रीजनिंग होना चाहिए, मतलब तर्कपूर्ण उत्तर होना चाहिए। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज, सेड द पेरेंट्स, तो माता पिता का जवाब था कि इस उम्र में, क्योंकि इतना उम्र पहुंचते सभी लड़कियां शादी हो जाती हैं, और इसलिए तुमको भी क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, उनका माँ बाप का तर्क था। एवरीवन डज एंड सो शुड आई, तो लड़की बोलती है कि सभी कोई शादी करते हैं। एवरीवन डज मतलब सभी कोई, एवरीवन करते हैं, हाँ, सभी कोई, डज मतलब शादी करते हैं। एंड सो शुड आई, और इसीलिए मेरे को भी शादी करना चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड रीजन, तो बोलती है लड़की, ये तो अच्छा कारण नहीं है, मतलब ये जो तर्क है वो सही नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, और इसीलिए मैं शादी करने नहीं जा रही हूँ। नॉट गोइंग टू मैरी मतलब मैं शादी करने नहीं जा रही हूँ। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स, और ये लड़की का, गर्ल्स मतलब लड़की का, कहा क्योंकि यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है, इसलिए यहाँ लड़की का डिटर्मिनेशन मतलब जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, डिटर्मिनेशन मतलब वो इतना जिद्दी थी, हठी थी, अपने जो बात पर अड़ी थी। सरप्राइज्ड, आश्चर्य किया, किनको, उनके माता पिता को। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स्ड द गर्ल इनटू मैरिज, अगर दूसरे माता पिता होते, अदर पेरेंट्स मतलब दूसरे माता पिता होते, कुड हैव फोर्स्ड उसको जबरदस्ती कर किए होते, उस पर दबाव डाले होते, क्या करने के लिए, शादी करने के लिए, द गर्ल इनटू मैरिज। बट हर पेरेंट्स डिडंट, या तो डिडंट, लेकिन उसके माता-पिता ने उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया, उस पर किसी भी तरह का उसको फ़ोर्स नहीं किए। तो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स, अतः अभी लड़की के पास, उसके पास, उसके हाथ में पर्याप्त समय था। इनफ टाइम मतलब उसके पास अभी पर्याप्त समय था। इन हर हैंड्स मतलब उसके हाथों में अभी उसके पर्याप्त समय था। एज़ हर फादर वाज़ अ टीचर, क्योंकि उसके पिता भी एक शिक्षक थे। शी जॉइन्ड हर फादर्स एकेडमी, तो वो अपने पिताजी का स्कूल में दाखिला ले ली। एकेडमी, एकेडमी का अर्थ मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या तो स्कूल से है। तो यहाँ पर उसके पिताजी के स्कूल में लड़की भी क्या कर ली, ज्वाइंड मतलब दाखिला ले ली। देयर शी लर्नड, और वहां उसने सीखा, सेवरल हिम्स,
इसको भी कई लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हाइम्स बोलते हैं, जो कि सही उच्चारण उसका होता है हिम्स। हिम्स का अर्थ होता है भजन या श्लोक या स्तोत्र। तो शी लर्नड सेवरल हिम्स, वह बहुत सारे भजनों को सीखी, एंड देयर मीनिंग्स, और उनके अर्थ को भी। शी आस्क्ड क्वेश्चंस, उसने प्रश्न पूछना शुरू किया, एंड लर्नड इवन मोर, और उससे और अधिक उसने सीखा। सून, बहुत जल्दी, सी सरपास्ड, वह आगे निकल गई। सरपास्ड का अर्थ है किसी से आगे निकल जाना। हर फादर, तो किससे आगे निकल गई? अपने पिताजी से। इन नॉलेज, क्या के क्षेत्र में? ज्ञान के क्षेत्र में, मतलब अपने पिताजी को भी वो, पिताजी से भी ज्ञान के क्षेत्र में वो आगे निकल गए, मतलब अपने पिताजी से भी अधिक होशियार बुद्धिमान बन गई हो। तो यहाँ हम थोड़ा-सा रिकैपिचुलेशन, मतलब ऐसे ही हम लोग अगर पढ़ते जाएँगे, तो हम लोगों को कवर नहीं हो पाएगा। तो मैंने कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन बनाए हैं इसमें, कि हम लोग अगर क्वेश्चन करते जाएँगे, तो हमको ये जो क्या हमने पढ़ा है, वो हमको आसानी से समझ में आता जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, व्हाट वाज़ ऑफ लिमिट टू गर्ल्स? ये क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स का अर्थ मैंने बता दिया था। क्या चीज़ वर्जित था लड़कियों के लिए? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, खेलना। यहाँ पर ये एन जो है, यहाँ एक प्रिंटिंग हो गया है, गलत हो गया है। तो खेलना, क्या चीज़ निषेध था, मतलब वर्जित था, क्या नहीं कर सकती थी लड़कियाँ? प्लेइंग, पहला ऑप्शन है प्लेइंग, दूसरा है स्टडी, और तीसरा है डांसिंग। इसमें से कौन होगा आप खुद ही ढूँढ लीजिए, क्योंकि ऑफ लिमिट का अर्थ तो मैंने बता दिया था। व्हाट वेयर द गर्ल्स टॉट? लड़कियों को क्या-क्या शिक्षा दी जा रही थी, या तो उनको क्या-क्या सिखाया जा रहा था? पढ़ाई तो नहीं करवाने दी, पढ़ाई तो उनको मना ही था, उन लोग नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको क्या-क्या शिक्षा दी जा रही थी? व्हाट हैड द गर्ल ऑलवेज इन हर माइंड? तो लड़की के दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता था? व्हाई डिड द गर्ल्स मदर वांट टू टीच हर हाउसहोल्ड वर्क? क्यों लड़की की माँ ने उसके घर का काम-काज सिखाना चाह रही थी? व्हाई डिड द गर्ल्स पेरेंट्स वांट टू मैरी हर ऑफ? क्यों लड़की के माता-पिता उसको शादी कर देना चाहते थे? वाज़ द गर्ल रेडी टू मैरी? क्या लड़की शादी करने के लिए तैयार थी? व्हाट डिड द गर्ल लर्न इन हर फादर्स एकेडमी? अपने पिताजी के स्कूल में जाकर के लड़की ने क्या-क्या सीखा? हाउ डू यू नो दैट द गर्ल वाज़ इंटेलिजेंट? कैसे जानते हो कि लड़की बहुत बुद्धिमान थी? क्योंकि इसको तभी अभी हमने पढ़ा, ये लास्ट पंक्ति में सरपास्ड, है ना? अपने पिताजी को भी ज्ञान के क्षेत्र में वो आगे निकल गई थी। ठीक है, इसको आप बाद में इसका आंसर ढूँढ लीजिएगा, मैं इसका आंसर लास्ट में दूँगा। नेक्स्ट हम अगला पैराग्राफ हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। वन डे, एक दिन, एन इन्विटेशन अराइव्ड, एक निमंत्रण पहुँचा। वन डे मतलब एक दिन, एन इन्विटेशन, इन्विटेशन मतलब निमंत्रण पहुँचा, अराइव्ड मतलब पहुँचा, पहुँचना। इट वाज़ फ्रॉम द किंग, और ये निमंत्रण किसकी ओर से था? राजा की ओर से था। The invitation was for the brightest scholar in the academy, और ये जो इनविटेशन था, निमंत्रण था, क्या के बारे में था? ब्राइटेस्ट, जो बहुत ही होशियार बच्चे हैं। स्कॉलर, स्कॉलर का अर्थ विद्वान होता है, या तो जो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में रिसर्च कार्य करते हैं, या जो थीसिस लिखते हैं, उसको उनको कहा जाता है स्कॉलर। मतलब यहाँ हम सीधे सहज भाषा में हम उसको विद्वान बोल सकते हैं। तो ब्राइटेस्ट स्कॉलर मतलब जो सबसे विद्वान होगा, उसके नाम पर यहाँ मतलब द अकादमी, स्कूल में क्या आया? एक निमंत्रण पत्र आया। एज़ इट हैपेंड, जैसे कि ऐसा ऐसा हुआ, द किंग वांटेड टू कंपाइल, जो राजा था वो चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, टू कंपाइल संकलित करना चाहता था, संग्रह करना चाहता था। क्या को संग्रह करना चाहता था? ऑल द नॉलेज, पूरे ज्ञान को, इन द यूनिवर्स, इनटू बुक्स, पूरे ज्ञान को, संसार में जितना भी नॉलेज है, जितना भी मतलब ज्ञान है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है, उसको एक पुस्तक में वो एकत्र करना चाहता था, संकलित करना चाहता था। टू कंपाइल मतलब उसको संकलन करना चाहता था। गेट द इनपुट्स, ही हैड इनवाइटेड स्कॉलर्स, ताकि, और इसीलिए टू गेट द इनपुट्स मतलब जितने भी जो विद्वान हैं, वो अपना ज्ञान बाँटे। इनपुट्स मतलब उन लोग अपना ज्ञान दें। इनपुट्स का अर्थ है यहाँ वो है अपना ज्ञान दें। ही हैड इनवाइटेड, और इसीलिए उन्होंने मतलब उनको बुलाया था, इनवाइट मतलब निमंत्रण दिया था, स्कॉलर्स विद्वानों को, एंड फिलोसोफर्स और दार्शनिक लोगों को, फिलोसोफर्स का अर्थ है दार्शनिक लोगों को निमंत्रण दिया था। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उसने सबको क्या किया था? आमंत्रित किया था। There was a discussion in the academy about who to send for this conference.
तो यहाँ पर क्योंकि उसके पिताजी शिक्षक हैं और उसी स्कूल में ये दाखिला ली हुई थी, तो स्कूल में एक चर्चा शुरू हो जाती है। देयर वाज़ अ डिस्कशन, विचार-विमर्श होता है, डिस्कशन का अर्थ है विचार-विमर्श होता है। इन द एकेडमी, एकेडमी मतलब स्कूल में, अबाउट हू टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो क्या के बारे में विचार-विमर्श होता है? ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का अर्थ होता है, जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसके लिए किसको भेजा जाए, हमारे स्कूल से। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट, तो बहुत बात विचार करने के बाद, आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट मतलब बहुत अधिक विचार विमर्श करने के बाद, दे ऑल अग्रीड, तो सभी कोई क्या हो गए, सहमत हो गए। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना, दैट द गर्ल वाज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी, लड़की ही हमारे स्कूल में सबसे विद्वान लड़की है, मतलब सबसे होशियार, सबसे विद्वान है। सो द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस, और इसी के तहत द गर्ल वाज, लड़की को भेजा गया। सेंड मतलब भेजना होता है, टू पास्ट फॉर्म है सेंड, टू सेंड टू द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का अर्थ है जो सम्मेलन था, वहां पर इसको उन्होंने भेजने का निर्णय लिया, लड़की को। When the girl reached the conference venue, जब लड़की पहुंचती है, reached का अर्थ होता है पहुंची, the conference venue, सम्मेलन की जगह, venue का अर्थ होता है जगह। She was taken aback मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, by the grandeur मतलब वहां की जो भव्यता था, कितना मतलब हाई फाई मतलब भव्य था, शानदार जगह था, उसको देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। शी नोटिस, उसने देखा, अ लार्ज नंबर ऑफ मेन, बहुत अधिक संख्या में पुरुषों को, मेन मतलब पुरुषों को, बट हार्डली एनी वीमेन अमंग द डेलीगेट्स, और उसमें से हार्डली मतलब मुश्किल से कोई एकाक लड़की, मतलब नहीं के बराबर, हार्डली मतलब नहीं के बराबर, मतलब एकाक कोई महिला रही होगी या औरत थी होगी, उन जितने भी जो डेलीगेट्स मतलब जो बड़े-बड़े जो स्कॉलर विद्वान थे, दूसरे-दूसरे देशों से आए हुए थे, प्रतिनिधि, उनको कहा गया है डेलीगेट्स। तो उन डेलीगेट्स या उन प्रतिनिधियों के बीच में महिलाएं, मुश्किल से एकाक दो महिलाएं या तो एकाक दो औरत लोग ही थे। शी क्लाइम्ड द डायस, वह चढ़ गई। क्लाइम्ड का अर्थ होता है चढ़ना। डायस, डायस का अर्थ है मंच, चबूतरा, मंच पर चढ़ गई। टू टेक हर सीट, अपना जो सीट था उसको लेने के लिए। सडनली, अचानक से, देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर, वहां पर बहुत जोर से क्या हुआ, शोरगुल शुरू हो गया। अप्रोर मतलब शोरगुल, शोर होना शुरू हो गया। अप्रोर मतलब आवाज, शोरगुल शुरू हो गया। पीपल इन द ऑडियंस, तो लोग इन द ऑडियंस मतलब श्रोताओं के बीच में, वेर स्टेरिंग एट हर, तो लोग जो कि श्रोताओं के ऑडियंस मतलब श्रोताओं के बीच में जो लोग बैठे थे या जो श्रोता लोग थे, वेर स्टेरिंग, उन लोग घूर रहे थे। स्टेरिंग का अर्थ है घूरना, कठर, उन लोग उसको घूर रहे थे। अ वुमन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, वहां कोई कोई बोल रहा है इसको, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में है, और किसी के द्वारा कही गई बात को ऐसा रखा जाता है, तो ये किसी के द्वारा कही गई है, या तो भीड़ में से किसी ने कहा होगा। अ वुमन, कि एक महिला, हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स, कौन सोचता है कि वह विद्वानों के बीच में, स्कॉलर्स मतलब विद्वानों के बीच में बैठ सकती है। स्कॉलर्स पैनल, पैनल का क्या अर्थ होता है, पैनल का अर्थ होता है श्रेणी या तो समूह, है ना, श्रेणी या तो समूह, तो मतलब विद्वानों के समूह में एक महिला कैसे बैठ सकती है, कोई ऐसा कह रहा है। प्रीपोस्ट्रस, प्रीपोस्ट्रस मतलब ये अस्वीकार्य है, अबसर्ड है। प्रीपोस्ट्रस मतलब इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्क्रीम्ड समवन, किसी ने सीखा, स्क्रीम्ड का अर्थ है जोर से, वो सीख करके बोला कि एक महिला जो है, जो कि विद्वानों की श्रेणी में वो नहीं बैठ सकती है, और इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो कोई इतना जोर से बोल कर मतलब जोर से वो चीखा, ऐसा बोलते हुए चीखा, मतलब जोर की आवाज में उसने कहा। लुक एट हर क्लॉथ्स, सो प्रोवोकिंग, तो किसी ने और कोई बोल रहे हैं इसको, उसके कपड़ों को देखो। लुक एट हर क्लॉथ्स, लुक मतलब देखना होता है, एट हर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का अर्थ होता है कपड़ों को देखो। सो प्रोवोकिंग, सो प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का अर्थ है बहुत उत्तेजना, उत्तेजक हुआ है, उसका जो कपड़ा पहनी है वो क्या है, बहुत ही उत्तेजक है, मतलब दूसरों को नाराज करने वाला है। प्रोवोकिंग मतलब उस परेशान करने वाला है। आई डोंट थिंक शी इज फीमेल ऑफ गुड रिप्यूटेशन, उससे किसी ने कहा कि मैं नहीं सोचता हूँ कि ये लड़की किसी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से है। फीमेल ऑफ गुड रिप्यूटेशन मतलब एक जो लड़की है कोई अच्छे परिवार से या प्रतिष्ठित परिवार की है।
रेप्यूटेशन का अर्थ होता है प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित। डिक्लेयर्ड अनदर तो कोई दूसरा ऐसा मतलब घोषणा कर रहा है। ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि कुछ अच्छे घराने की है या तो प्रतिष्ठित महिला है, किसी ने ऐसा मतलब घोषणा किया। स्टॉप हर, इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड। स्टॉप हर, उसको रोको। इट्स अ सिन अगेंस्ट गॉड, क्योंकि ये क्या है, पाप है। सिन का अर्थ होता है पाप है। अगेंस्ट गॉड, गॉड का अर्थ है भगवान, मतलब भगवान के विरुद्ध ये क्या है, पाप है, इसको रोको। तो बहुत सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एवरीबॉडी लुक्ड एट द किंग फॉर अ सॉल्यूशन, और सभी की निगाहें, एवरीबॉडी मतलब सभी की निगाहें, लुक्ड एट द किंग, किसकी ओर थी, किंग की ओर, राजा की ओर सभी की निगाहें थी, सब लोग राजा की ओर देखने लगे। फॉर अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अर्थ है समाधान के लिए। द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, पॉन्डर्ड मतलब मनन चिंतन करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो राजा था वो थोड़ी देर के लिए सोचा। मोमेंट, मोमेंट का अर्थ है कुछ क्षण के लिए सोचा। तो इतना ये परिच्छेद खत्म हो गया, मतलब पूरा ये जो पेज खत्म हो गया। इस पेज में क्या क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग फिर रिकैपिचुलेशन के लिए, ताकि हमको परिच्छेद या तो ये पेज अच्छे से समझ में आ जाएगा। द इनविटेशन वॉज सेंट बाय, वो जो निमंत्रण था वो किसके द्वारा भेजा गया था, मिनिस्टर, मंत्री के द्वारा, द किंग राजा के द्वारा, द अकादमी स्कूल के द्वारा। तो इसको आप खुद ढूंढ लेना। प्रीपोस्टरस मीन्स, प्रीपोस्टरस का क्या अर्थ है, मतलब मैं तो कहा था अस्वीकार्य, तो यहाँ अब्सर्ड सही सही जो विकल्प है वो अब्सर्ड है। तीसरा, वेयर डिड द किंग वांट टू कंपाइल ऑल द नॉलेज, तो कहाँ पर जो सारी ज्ञान है उसको राजा कहाँ पर एकत्रित करना चाहता था, कहाँ संकलन करना चाहता था। व्हाई वाज द गर्ल सेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस, लड़की को क्यों उस सम्मेलन में भेजा गया। व्हाई डिड द गर्ल नोटिस, और सॉरी, व्हाट डिड द गर्ल नोटिस इन द कॉन्फ्रेंस वेन्यू, तो जहाँ पर सम्मेलन स्थान था वहां पर जाकर के लड़की ने क्या देखा। तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, है ना, क्योंकि मैं अभी से आंसर बता दूंगा तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। गर्ल, there is some misunderstanding. A woman can't sit on the scholars panel unless she is accompanied by a man. तो राजा, इसके पहले हमने देखा कि राजा कुछ क्षण के लिए वो विचार विमर्श कर रहे थे, कुछ क्षण के लिए वो सोच में पड़ गए थे, और अभी उनका जवाब आ रहा है। राजा का ये जवाब है, गर्ल बोल रहा है लड़की, देर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बोलता है कि वहां पर कुछ क्या हुई है, गलतफहमी हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब वहां पर कुछ गलतफहमी हुई है। अ वुमन कांट सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, तो बोलता है एक औरत जो है विद्वानों की श्रेणी में नहीं बैठ सकती है। अनलेस शी इज अकम्पनीड बाय अ मैन, जब तक कि वो किसी पुरुष साथी के साथ नहीं आती है। अकम्पनीड मतलब साथी होना, है ना, किसी के साथ आना, अकम्पनीड। जब तक वह किसी पुरुष के साथ नहीं आती है या तो उसके साथ वो नहीं आती है, वो अकेला वहां नहीं बैठ सकती है। तो ये राजा का फरमान है। तो लड़की क्या उत्तर देती है आगे हम देखते हैं, क्योंकि लड़की बहुत निडर है ना। पार्डन मी योर ग्रेस, तो बोल रही है मुझे क्षमा करे महाराज। योर ग्रेस, तो बहुत लोग इसका शाब्दिक उच्चारण करते हैं, योर ग्रेस मतलब महिमा, महिमान्वित इस तरह का बोलते हैं, लेकिन जो जैसे कि राष्ट्रपति या तो जो उच्च पोस्ट पर रहते हैं उनको हम महामहिम या तो मान्यवर इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वही है, इसका अर्थ है महामहिम या तो महाराज। तो क्षमा करें महामहिम, बट आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द डिस्कशन, लेकिन मेरे को तो निमंत्रण दिया गया था इस संगोष्ठी में या तो इस विचार विमर्श में, ये जो चर्चा है, डिस्कशन, ये जो चर्चा हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए। सेड द गर्ल, तो लड़की ने कहा, आई डोंट रिमेम्बर इनवाइटिंग यू, सेड द किंग, तो राजा भी बोल रहे हैं कि मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने तुमको निमंत्रण दिया था। यू सेंट द इनविटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माय एकेडमी, तो उसका एक्सप्लेनेशन कर रही है लड़की कि आपने निमंत्रण पत्र भेजा था ब्राइटेस्ट स्कॉलर, सबसे अधिक विद्वान विद्वान व्यक्ति के लिए मेरे स्कूल में, माय एकेडमी मतलब मेरे स्कूल में, जो कि सबसे अधिक होशियार हो उसके लिए, मतलब आपने क्या भेजा था, निमंत्रण भेजा था। आई एम द ब्राइटेस्ट इन माय एकेडमी, और मेरे स्कूल से तो मैं ही सबसे अधिक क्या हूँ, होशियार हूँ। On the invitation, there was nothing about only male scholars being allowed, और उस निमंत्रण पत्र में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। Invitation there was nothing मतलब वहां कुछ भी नहीं था about only male scholars, कि यहाँ पर केवल पुरुष विद्वान ही भाग लेंगे। Male scholars मतलब पुरुष विद्वान ही भाग लेंगे, ऐसा तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। Being allowed मतलब उनको केवल अनुमति दी जाएगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ नहीं था। Answered the girl, ये लड़की ऐसा जवाब देती है।
द किंग गेव अ लिटिल चकल। चकल का अर्थ है राजा थोड़ा सा मतलब मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, है ना। चकल का अर्थ होता है लिटिल चकल, मतलब थोड़ा सा वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। यू हैव मेड अ गुड पॉइंट। तो उसका जो तर्क क्षमता था, और इसीलिए राजा कहते हैं कि तुमने सही पॉइंट को पकड़ा है, सही मुद्दा तुमने पकड़ा है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तो बोलता है कि मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है मेरे ओर से कोई आपत्ति नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। बट आई डोंट थिंक अ वुमन कैन जॉइन द डिस्कशन, मर्मर्ड वन ऑफ द वीमेन इन द ऑडियंस। लेकिन यहाँ पर और देखो, कोई दूसरी महिला बोल रही है, कोई दूसरी औरत बोल रही है, तो औरत को तो सपोर्ट करना चाहिए, औरत का सपोर्ट करना चाहिए चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दूसरी औरत भी उसके विरोध में खड़ी हो गई, बोल रही बट आई डोंट थिंक, तो बोल रही कि मैं नहीं सोचती हूँ अ वुमन कैन जॉइन द डिस्कशन, कि कोई महिला जो है इस चर्चा में भाग ले सके। मरमर्ड मतलब वो बड़बड़ाती है। वन ऑफ द वीमेन इन द ऑडियंस मतलब श्रोताओं में एक महिला थी, श्रोताओं में से एक महिला है, वो क्या करती है, बड़बड़ाती है। मरमर्ड मतलब बड़बड़ाना। वन ऑफ द वीमेन एक महिला, फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस मतलब श्रोताओं के बीच से। व्हाई आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने फिर पूछा क्यों, क्यों मैं चर्चा में भाग नहीं ले सकती हूँ, या तो क्यों महिला भाग नहीं ले सकती है। यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मेनी मेन, आंसर्ड अनदर वुमन। तो यहाँ दूसरी महिला जवाब देती है, अगर क्यों बोलती है, क्यों मैं भाग नहीं ले सकती हूँ चर्चा में, लड़की बोलती है, तो दूसरी महिला वो जवाब देती है, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, वो बोलती है कि तुमको सहज महसूस नहीं होगा। कंफर्टेबल मतलब सहज महसूस नहीं करेगी। अराउंड सो मेनी मेन, क्योंकि बहुत सारे पुरुष लोग केवल हैं और उनके बीच में तुमको सहज महसूस नहीं होगा, बोलती है। I have no problem. My focus is on my work, not men. तो ये जवाब देती है उसको भी कि I have no problem. मेरे को इससे किसी भी तरह का समस्या नहीं है। प्रॉब्लम का अर्थ है समस्या। I have no problem मतलब मेरे को कोई समस्या नहीं है। My focus is मेरा ध्यान, फोकस का अर्थ है ध्यान। मेरा ध्यान मेरे काम पर है, not men. पुरुषों पर नहीं, वो बोलती है सीधे सीधे। You don't have to do this. You are not bad looking. यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, एडवाइस्ड वन एल्डरली। तो यहाँ और एक जो थोड़ा सा मतलब सीनियर व्यक्ति था, थोड़ा बुजुर्ग जैसा व्यक्ति था, वो उसको एडवाइस, सलाह देता है, उसको सलाह देता है। क्या सलाह देता है, यू डोंट हैव टू डू दिस, तुमको इस चर्चा में भाग लेना नहीं है, तुम चर्चा में भाग नहीं ले सकती हो। यू आर नॉट बैड लुकिंग, तुम उतना खराब भी नहीं दिखती हो। यू कैन मैरी सम वेल्दी जेंटलमैन, तुम शादी कर सकती हो। यू कैन मैरी, मैरी का अर्थ है शादी कर सकती हो। सम वेल्दी जेंटलमैन, कुछ धनवान सज्जन व्यक्ति से तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि तुम उतना खराब भी नहीं हो, तुम अच्छा दिखती हो। उस तरह कुछ को सलाह दे रहा है। द गर्ल इग्नोर्ड हिम, लेकिन ये जो लड़की है उसको मतलब इग्नोर कर दिया, मतलब उसकी ओर ध्यान नहीं देती है, उसको ध्यान नहीं देती। इग्नोर मतलब ध्यान नहीं देना, इग्नोर्ड हिम मतलब उसको ध्यान नहीं दी, उसके लिए कुछ भी नहीं बोली वो। लेट अस हैव अ डिस्कशन, इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शंस they can debate with her. If she wins, she can join the panel, said the king. तो इतना होते होते बहुत देरी हो चुका है और राजा आगे बोल रहे हैं। राजा ने कहा, लेट अस हैव अ डिस्कशन, चलो हम लोग चर्चा की शुरुआत करें। डिस्कशन मतलब चर्चा की शुरुआत करें। इफ द स्कॉलर्स हैव ऑब्जेक्शन, अगर किसी विद्वान को कोई आपत्ति है, दे कैन डिबेट विथ हर, तो उन लोग उससे क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। किसके साथ, लड़की के साथ। इफ सी विंस, अगर वह जीतती है, विंस का अर्थ होता है जीतना, सी कैन जॉइन द पैनल, तब वह क्या कर सकती है, इस श्रेणी में, विद्वानों की श्रेणी में वो क्या कर सकती है, बैठ सकती है। सेड द किंग, तो राजा का निर्णय था। सेवरल लाइक दिस सॉल्यूशन, और बहुतों को ये जो समाधान था वो पसंद आया। सॉल्यूशन का अर्थ है समाधान। लाइक पसंद किए, सेवरल बहुत सारे लोग इस समाधान को पसंद किए। दे वर श्योर, उनको बहुत ही मतलब उन लोग एकदम निश्चिंतित थे, दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलेटेड बाय द स्कॉलर्स, की लड़की बहुत अधिक क्या होगी, अपमानित होगी। ह्यूमिलिएटेड मतलब अपमानित होगी, बाय द स्कॉलर्स मतलब विद्वानों के द्वारा उसको अपमान सहना पड़ेगा, उसको नीचा दिखाया जाएगा विद्वानों के लिए, विद्वानों के माध्यम से। तो इस बात पर वो निश्चिंतित थे, मतलब बहुत निश्चित थे। द स्कॉलर्स ऑन द डाइस डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स, तो ये जो विद्वान लोग थे मंच पर, डाइस का था मंच पर, डिस्कस उन लोग विचार विमर्श किए, अमंग देमसेल्व्स अपने बीच में, अमंग का अर्थ है अपने बीच में, देमसेल्व्स मतलब अपने बीच में उन लोग बात विमर्श विचार विमर्श किए। एंड सिलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर, और उन्होंने चुनाव किया, सिलेक्टेड मतलब चुना, एन एल्डरली मतलब थोड़ा सा बुजुर्ग विद्वान था, उसको चुने। एज एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि के रूप में। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है अपना प्रतिनिधि के रूप में, उसने एक बुजुर्ग सीनियर विद्वान को चुना।
So by joining the discussion, what you want to prove? तो यहाँ पर ये जो जो विद्वान उन्होंने सुना है वो उनसे अब सवाल कर रहा है। So by joining the discussion, तो इस चर्चा में भाग लेकर के what you want to prove, कि तुम क्या प्रमाणित करना चाहती हो? प्रूव का अर्थ है प्रमाणित करना। तुम क्या दिखाना चाहती हो? क्या प्रमाणित करना चाहती हो? That women are better than men, यही कि जो औरत हैं उन लोग पुरुषों से अच्छे हैं। Ask the elderly scholar, तो जो बुजुर्ग सीनियर विद्वान था उसने ऐसा उसको सवाल पूछा। नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग। तो लड़की जवाब देती है कि नहीं सर, नहीं महाशय, मैं किसी भी चीज को प्रमाणित करना नहीं चाहती हूँ। आई एम हियर, मैं तो यहाँ इसलिए हूँ। ज्वाइन द डिस्कशन, मतलब इस चर्चा में, इसलिए मैं यहाँ चर्चा में भाग लेने आई हूँ। टू क्वेंस टू क्वेंस माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, कि मेरा जो ज्ञान के लिए मेरा जो प्यास है उसको बुझाने आई हूँ। क्वेंस मतलब बुझाना, प्यास बुझाना। माई थर्स्ट, थर्स्ट मतलब जो मेरा को क्या है, प्यास है। प्यास है उस क्या के प्रति, क्या का प्यासा है, प्यासा की प्यासी है वो लड़की, ज्ञान की प्यासा है। नॉलेज मतलब मैं तो ज्ञान की प्यासा हूँ और उसी को यहाँ बुझाने के लिए मैं आई हूँ। टू क्वेंस मतलब प्यास बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास। लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप सभी लोग भी आए हो। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। फियरलेसली, फियरलेसली मतलब बहुत ही निडरता पूर्वक उसने कहा। बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर वीमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो अगला सवाल बोलते हैं, मतलब ये इसको जवाब में देते हैं ये जो उनका सीनियर विद्वान था वो, कि ग्रेटर नॉलेज, तो अधिक जो ज्ञान है वो महिलाओं के लिए नहीं है बोलता है। अधिक ज्ञान महिलाओं के लिए नहीं है बोलता है। आई बेग योर पार्डन सर, बट व्हाई, आस्क्ड द गर्ल। तो बोलते हैं मुझे क्षमा करें महाशय। बेग योर पार्डन मतलब मुझको क्षमा करें महाशय, बट व्हाई, लेकिन क्यों, मतलब ये जो ज्ञान महिलाओं महिलाओं के लिए क्यों अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। Because female intellect is weaker than men, said the elderly scholar। क्योंकि वो जवाब देता है, क्योंकि जो महिलाओं का जो बुद्धि है वह पुरुषों की बुद्धि से कमजोर होता है। इस तरह से उसने सीनियर जो विद्वान था उसने जवाब दिया। सेज हु सर, तो बोलती है कौन कहता है महाशय? तो ये लड़की पूछती है ऐसा कौन कहता है? इट इज रिटन इन द हिम्स, तो बोलता है कि श्लोक में, स्तोत्र में, भजन में ऐसा लिखा हुआ है। बोलता है कौन? इस विद्वान था वो। मे आई आस्क हु रोट दोज हिम्स, आस्क द गर्ल। तो फिर से सवाल जवाब होता है, तो बोलती है क्या मैं पूछ सकती हूँ हु रोट दोज हिम्स, कि उस श्लोक को, उस भजन को किसने लिखा? लड़की ने पूछा। द हिम्स वेर रिटन बाय आवर फोर फादर्स, सेड द एल्डरली स्कॉलर। एल्डरली स्कॉलर या तो जो सीनियर वकील था वो बोलता है कि जितने भी जो श्लोक है, भजन है, हिम्स का अर्थ होता है श्लोक या भजन, वे रिटन, वे लिखे गए बाय आवर फोर फादर्स, हमारे जो फोर फादर्स मतलब हमारे जो पूर्वज थे, अनसिस्टर थे। फोर फादर्स का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखा गया है। बाय फोर फादर्स यू मीन आवर मेल अनसिस्टर्स, आस्क्ड द गर्ल अगेन। तो लड़की दोबारा से पूछती है, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज, यू मीन मतलब तुम ऐसा समझते हो, आवर मेल अनसिस्टर्स मतलब कि जो हमारे जो पुरुष पूर्वज थे उन लोग लिखे। मेल अनसिस्टर्स, अनसिस्टर्स का अर्थ भी होता है पूर्वज। तो मतलब जो हमारे जो पूर्वज, कहने का अर्थ जो पुरुष पूर्वज थे उन लोग। आस्क्ड द गर्ल, तो लड़की ऐसा पूछती है। यस ऑफ कोर्स, बोलता है हाँ बिल्कुल। बाय आवर मेल एंसेस्टर्स, हमारे जो पुरुष पूर्वज थे उनके द्वारा ये भजन लिखा गया है। बोलता है सेड द एल्डरली स्कॉलर, मतलब वो जो विद्वान था वो बोलता है ऐसा। हाउ डिड आवर फोर फादर्स नो दैट वीमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट? तो अगला क्वेश्चन लड़की बोलती है, हाउ डिड, कि उनको कैसे जानकारी हुआ, हम लोगों के पूर्वजों को कैसे जानकारी हुआ, फोर फादर्स हमारे पूर्वजों को कैसे जानकारी हुआ, दैट वीमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट, कि महिलाओं की जो बुद्धि होती है वह बहुत कमजोर होती है, वो कैसे जानते थे? दे नोटिस्ड, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड। तो वह थोड़ा सा नाराज होते हुए, इरिटेटेड मतलब नाराज होते हुए, जो ये विद्वान था वो बोलता है कि उन्होंने देखा, नोटिस मतलब वे देखे। बट हाउ, लड़की फिर से पूछती है लेकिन उन्होंने कैसे देखा माय लॉर्ड? माय लॉर्ड मतलब लॉर्ड तो प्रभु के लिए ही कहा जाता है, मतलब भगवान के लिए लॉर्ड का प्रयोग किया जाता है, या तो बहुत सारा अभी जज या कोर्ट में इस तरह माय लॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका उस विद्वान के लिए प्रयोग कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कैसे देखा? गिव मी एन एग्जांपल, हाउ डिड दे नोटिस? तो बोल रहे कुछ ऐसा उदाहरण बताओ कि कैसे उन्होंने देखा। आस्क्ड द गर्ल अगेन, लड़की दोबारा से पूछती है। आई डोंट रिमेम्बर, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो जो विद्वान था वो बोलता है कि मेरे को याद नहीं है उन्होंने कैसे देखा। मतलब वो जवाब नहीं दे पा रहा है लड़की का जो भी क्वेश्चन वो पूछ रही है, या तो उसको जवाब नहीं दे पा रहा है। डजंट मैटर,
Why don't any of you scholars ask me questions to prove my weaker intellect? तो बोलती है कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। Why don't any of your scholars, क्यों तुम्हारे में से कोई भी विद्वान क्यों नहीं मेरे से क्या सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन, टू प्रूव माई वीकर इंटेलेक्ट, ये प्रमाणित करने के लिए कि जो मेरा बुद्धि है, इंटेलेक्ट मेरा जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो क्या है, कमजोर है। क्यों नहीं आप लोगों में से कोई विद्वान मेरे से सवाल नहीं पूछता है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मेरा जो बुद्धि है वो कमजोर है। लड़की ऐसा बोलती है। Many scholars thought of asking her questions, तो बहुत सारे जो उनमें से विद्वान थे, many scholars मतलब बहुत सारे विद्वान, thought of, उन लोग सोचे, thought of अर्थ है सोचे, asking her questions कि वे उससे क्या करें, सवाल पूछें, but feared, लेकिन उनको डर था, seeing her immense confidence, क्योंकि उनको उसके ऊपर बहुत अधिक आत्मविश्वास था। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, इमेंस का अर्थ है बहुत ज्यादा, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास था। तो लड़की बहुत अधिक आत्मविश्वास से लैवरेज थी, और जिसको देख करके बहुत सारे विद्वानों मतलब सोचे उन लोग की सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हुई। यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, शाउटेड द एल्डरली स्कॉलर, या जो सीनियर विद्वान है वो चिल्ला रहा है, सीख रहा है अभी, बोल रहा है कि तुम बहुत सारा क्वेश्चन पूछती हो। He was furious, और वो थोड़ा बहुत अधिक क्या हो गया, क्रोधित हो गया। फ्यूरियस मतलब क्रोधित हो जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। एटमोस्फियर वॉज टेंस, और जो पूरा वातावरण था, एटमोस्फियर का अर्थ है वातावरण, टेंस मतलब तनावग्रस्त हो गया था, पूरा वातावरण अभी तनावग्रस्त हो गया था। सर आंसर हर, व्हाई इज अ फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स, सेड द किंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा भी थोड़ा सा लड़की का सपोर्ट कर रहा है। वो सर आंसर हर, तो विद्वान से पूछ रहा है कि उसको उत्तर दो। व्हाई इज फीमेल्स इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स, वो पूछ रहा है क्योंकि महिलाओं का जो बुद्धि है वो पुरुषों की बुद्धि से क्यों कमजोर है, उसको उत्तर दो, बोल रहा है कौन, राजा। आई नीड टू स्टडी, तो यहाँ पर ये जो विद्वान है बोलता है हमको पठन पाठन करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, बोलता है। योर ग्रेस मतलब महामहिम, उसको पठन पाठन करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है इसके लिए। टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, कोई अच्छा सा उदाहरण लाने के लिए, या तो उदाहरण से उसको समझाने के लिए मुझको क्या करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, ऐसा विद्वान बोलता है। देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस स्कॉलर्स पैनल, तो राजा ने फिर यहाँ पर घोषणा कर दी, तब मैं तो उसको नहीं रोक सकता हूँ, जो विद्वानों का ये जो श्रेणी है, ये जो समुदाय है, उसमें भाग लेने के लिए, बोलता है। सी वो सी हैज कम हियर ऑन हर ओन मेरिट, वह बोलता है वह यहाँ तक अपने खुद की प्रतिभा से आई है, मेरिट मतलब अपनी खुद की प्रतिभा से, अपने खुद के यहाँ ज्ञान से वह यहाँ तक पहुंची है। आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल, बोल रहा है कि मैं उसको इस श्रेणी में, जो विद्वानों की श्रेणी है उसमें बैठने के लिए अनुमति दूंगा, until जब तक कि you come up with a convincing example, जब तक कि तुम एक विश्वास करने योग्य उदाहरण लेकर के नहीं आ जाते हो, तब तक मैं विद्वानों की श्रेणी में उसको बैठने दूंगा। कन्विंसिंग मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, कोई ठोस उदाहरण लेकर के आओ, जब तक तुम नहीं लेकर के आते हो तब तक के लिए मैं उसको विद्वानों की श्रेणी में बैठने की अनुमति देता हूँ, राजा ने कहा। People were still doubtful about the girl's worthiness, तो लोग अभी भी, still मतलब अभी तक, still का अर्थ है अभी तक, doubtful संदेह कर रहे थे, about the girl's worthiness, लड़की की पात्रता को लेकर के, worthiness मतलब उसकी पात्रता को लेकर के अभी भी उनमें संदेह था। But as the discussion progressed, लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ता गया, progressed का अर्थ है बढ़ना, जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ता गया, all doubts vanished, जितना भी जो संदेह था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया, vanished मतलब खत्म हो गया। Days passed, कई दिन गुजर गए। The girl took part in several discussions, लड़की बहुत सारे ऐसे चर्चा में वो भाग ले चुकी। Asked many questions, बहुत सारे उसने सवाल भी पूछे। And answered many others, और बहुत सारे सवालों का जवाब उसने दिया। Other scholars were astonished by her brilliance, और जो दूसरे विद्वान थे उन लोग बहुत आश्चर्यचकित थे बाय हर ब्रिलियंस, उनकी चतुराई, उसकी इस होशियारी को देख करके जो दूसरे विद्वान थे उन लोग बहुत क्या थे, आश्चर्यचकित थे। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा रिकैपुचुलेट कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा अभी तक। विच वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द गर्ल्स क्लॉथ्स, तो कौन सा शब्द लड़की के कपड़ों को वर्णन करने के लिए किया गया है, डल, प्रोवोकिंग, अनअट्रैक्टिव, तो ये सब प्रोवोकिंग शब्द का प्रयोग किया गया था।
हु वेर इनवाइटेड फॉर द कॉन्फ्रेंस, तो किसको किसको निमंत्रण दिया गया था इस सम्मेलन के लिए? सेंट्स, यहाँ पर सेंट्स होता है, सेट्स लिख दिया मैं, गलत है, सेंट्स, मेन, स्कॉलर्स, तो इस विद्वानों को बुलाया गया था। हु वॉज सेलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कॉलर, तो विद्वानों का प्रतिनिधि के रूप में किसको चुना गया था? बहुत सारे विद्वान लोग थे, लड़की से मतलब सवाल पूछने के लिए उन्होंने अपना एक सीनियर विद्वान को सिलेक्ट किया था, है ना? तो उसी के बारे में सवाल है। Why did the girl join the discussion? तो लड़की इस चर्चा में क्यों भाग ली? Why did the scholar fear asking questions to the girl? कौन जो विद्वान लोग थे उन लोग डरते थे इस लड़की से सवाल पूछने के लिए। Why was the elderly scholar furious? तो जो सीनियर विद्वान था वो क्यों अत्यधिक क्रोधित था? Furious मतलब क्रोधित था। Could the elderly scholar give an answer to the girl's question? क्या ये जो सीनियर विद्वान था लड़की के जो भी सवाल थे उसका जवाब दे पाया? ये सभी आप देख लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। हम आगे बढ़ते हैं। When the final draft of the book was compiled, ड्राफ्ट का अर्थ है उसको लिखना, जो भी ज्ञान था उसको लिखित में रखना। When the final draft of the book was compiled, जब उन लोग लास्ट में अंतिम में पुस्तक लिखा जाने लगा। कंपाइल्ड मतलब जितने भी ज्ञान को संकलन किया गया था उसको पुस्तक के रूप में उसको मतलब कार्यान्वित किया गया, पुस्तक का रूप किया जाने लगा। मेनी हिम्स, बहुत सारे जो श्लोक थे, भजन थे, which were composed, जिसको कि लड़की बनाई थी, composed मतलब बनाना, by the girl were included, उसको शामिल किया गया। included का अर्थ है शामिल करना। बहुत सारे जो भजन था, श्लोक था या स्तोत्र था जो कि लड़की बनाई थी खुद, उन सभी को इस पुस्तक में क्या किया गया, जब इस पुस्तक का अंतिम रूप किया जाने लगा तो उसमें शामिल किया गया। Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter, कोई भी नहीं जानता है, nobody knows मतलब कोई नहीं जानता है, फॉर श्योर निश्चित रूप से, व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ, टू द गर्ल उस लड़की का, देयर आफ्टर उसके बाद में। सम से कुछ लोग बोलते हैं शी कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन हिम्स, कि उसने कुछ खुद का पुस्तक लिखी। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट तो बिल्डिंग के लिए बोला जाता है, निर्माण करना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है वह खुद अपना पुस्तक लिखा उसने, ऑफ हर ओन हिम्स, अपने खुद के भजन का उसने एक बड़ा सा क्या लिखा, पुस्तक लिखा। सम से कुछ बोलते हैं शी ओपन एन एकेडमी फॉर गर्ल्स, कुछ लोग बोलते हैं कि उसने लड़कियों के लिए स्कूल खोली। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, तो अलग अलग लोग और उसी तरह से उनकी कहानी भी अलग अलग। बट एवरीबॉडी अग्रीज, लेकिन सभी लोग एक बात पर सहमत होते हैं, अग्रीज मतलब सब लोग एक बात पर सहमत होते हैं, दैट द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, वो लड़की जो कि हमेशा क्यों पूछती थी, बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, वो पहली महिला विद्वान बनी। मतलब ये विद्वान, पुरुषों को विद्वान कहा जाता है और जो महिलाएं होती हैं उनको विदुषी कहा जाता है, तो पहली महिला विदुषी बनी। मतलब इस बात पर सभी क्या होते हैं, अग्री होते हैं, सहमत होते हैं। तो यहाँ पर हम फिर देख लेते हैं क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, तो यहाँ यहीं पर आंसर है इसका। तो द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई वाज द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो गया है। इधर मैं जो नीचे में जो है, जो पार्ट है इधर, ये सभी जो आप देख पा रहे हैं उत्तर दिख दिया हूँ हर एक पैसेज का। पैसेज 1 का उत्तर है यहाँ, फिर यहाँ पैसेज 2 का उत्तर है, यहाँ पैसेज 3 का उत्तर है। आप सभी मेरा वीडियो को पॉज करके इस सब का स्क्रीनशॉट आप लिख, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पैसेज 2 का, पैसेज 3 का, क्योंकि अभी हमारे पास उतना अधिक समय नहीं है, क्योंकि ये जो था मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए थे जो भी हमने पढ़ा उसी से, पैसेज 4 तक का यहाँ पर डिटेल में क्या है आंसर मतलब दिया हुआ है। तो ये पुस्तक से मतलब जो पुस्तक में क्वेश्चन है उसमें से नहीं है, लेकिन मैंने ये जो परिच्छेद में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उससे मैंने बनाया है। तो ये सबको आप लोग मेरा वीडियो पॉज करके आसानी से मतलब इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आया होगा। तो आप जरूर मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी आप दबाइए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम यहाँ क्लास को अंत करते हैं। थैंक यू।